हेलो स्टूडेंट्स, जो है आज हम एक नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये हमारे 11 के चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? लीनियर इनइक्वलिटी से। इस लीनियर इनइक्वलिटी में हमने देखा था कि हम वहाँ पे इनइक्वलिटी वाली इक्वेशनों को बनाना है ना, बाई वर्ड प्रॉब्लम्स उन्हें कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं, है ना, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम उनसे बाउंडेड रीजन निकालेंगे। ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है इसका आगे यूज़ कहाँ होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ है ना, जैसे गेमिंग स्क्रिप्ट, गेमिंग मेथड जो होता है आगे हम देखते हैं उसमें आता है। और इसी तरीके से ये आगे जैसे एमबीए में होता है, जैसे कहीं पर हमें मेन जैसे एमबीए इधर उधर भी इसका यूज़ होता है। जैसे वहाँ हमें जैसे कोई वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमें वहाँ पे उसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है ना। कहीं पे लॉस हो रहा है तो हमें उसको लॉस को मिनिमाइज़ करना है, कम से कम हो। इस तरीके से जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे तो उस तरीके से समझ में आता है कि हाँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या यूज़ है। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 ये। ठीक है, 12.1 है। अब इस 12.1 में देखो, ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मैक्सिमाइज जेड इज, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आज इसमें कह रहा है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये जो इक्वेशन है हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्टिव टू कार्टेशियंस जो है एक कंडीशन हमें यहाँ पे ये दी हुई है, और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्यों दिया रहता है? जैसे कभी हमें कहीं पे किसी, जैसे मान लो आप आगे को पढ़ोगे, जैसे केक है, केक की कॉस्ट हमें जो है क्या कहते हैं मिनिमाइज़ करनी है, या उसमें जो लॉस हो रहा है उसे मिनिमाइज़ करना है, प्रॉफिट हो रहा है उसे मैक्सिमाइज़ करना है। वहाँ पे क्या होता है, ये एक्स और वाई जो होते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होंगे, है ना। या तो क्या होगा कि जो मान लो केक है कि पर केजी कुछ कॉस्ट है, ठीक है, केक ए और बी। अब उसमें से हमें कितना कितना बनाना है, क्या क्या मटेरियल कितना लेना है। या तो उसमें कंडीशन आती है कि मटेरियल हम नहीं लेंगे और या मटेरियल लेंगे। तो लेंगे तो पॉजिटिव की तरफ को आएगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर नहीं लेते हम उस चीज़ को तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसलिए कंडीशन ये है ना, अब माइनस में ये कंडीशन नहीं जा सकती। अब जो है इसकी पहली जो एक्सरसाइज 12.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है ना, इसको करेंगे हम। तो ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, ये है इसकी कंडीशन हमारे सामने ये दी हुई है। ठीक है, अब हमें करना है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y है। इस कंडीशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्टेड टू ये इक्वेशन हमें दी हुई है, और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, सॉल्यूशन, ठीक, ये तो हमने मैक्सिमाइज करना है, तो हम लिखेंगे मैक्स z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, एंड जो है हमें कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 4, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम एज ए इक्वलिटी ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, इस कंडीशन को लेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये 11 में पढ़ा हुआ था, जैसे वहाँ पे किस कारण डॉटेड लाइन आती है, किस कारण हम उसको डार्क करते हैं, वो चीज़ है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसमें है कि हम कोई भी नंबर रखेंगे उसके जो है रिस्पेक्ट में जो होगा दूसरे जो है कार्टेशियन की जो होगी वैल्यू आएगी। जैसे एक्स और वाई है तो एक्स की वैल्यू कुछ मानेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में इस कंडीशन को फॉलो करते हुए वाई की वैल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी। और ये सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे हमारी बनेगी। तो सबसे इजी होता है कि इसमें जो है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग, है ना, x इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा,
पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,4। इस पॉइंट को हमने क्या कर लेट कर लिया ए। ठीक है, ये हमारा ए हो गया है। इसी तरीके से अगेन एंड कहते हैं सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास पॉइंट b 4,0 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए, ये कंडीशन है जहाँ पे ये दो इक्वेशन होंगी, है ना। उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन को हम सॉल्व करके रफ में भी कर सकते हैं। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, वी गेट a 0,4 b 4,0 2 पॉइंट्स, है ना, जो इनको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते क्वेश्चन में, लेकिन अगर जो चीज़ रफ में कर रहा है और यहीं पर करके दिखा दिया तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस जो होती है और एक वाई एक्सिस जो है हमारे पास यहाँ पे है। ग्राफिकल हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये चीज़ ये होगा, आप जो होगे ग्राफ में बनाओगे, यहाँ पे एज ए समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसको जो होगा ग्राफ में करेंगे और पॉसिबली जो भी हो पेंसिल से ही ये चीज़ें ड्रॉ करना। ठीक है, पेंसिल से करने में ड्रॉ करने में क्या होता है, एक तो सही भी होता है, एक्यूरेसी भी आती है अगर पेंसिल शार्प होगी। दूसरा अगर कोई मिस्टेक या कुछ हो रहा है तो उसको भी करेक्शन कर सकते हो। ज़्यादा अगर पेन से एक बार बनाओगे फिर उसको दोबारा अगर गलत हो गया तो दोबारा ड्रॉ करोगे तो फिर काटना पड़ेगा तुम्हें, और फिर इसके बाद वो चीज़ क्या होती है वो वहाँ एग्ज़ाम में बुरी होती है। तो इसलिए जो भी है पहले इस ग्राफ को अगर पेंसिल से ही रिप्रेजेंट करना करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास पॉइंट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉसिबली नंबर 4 है सबसे बड़ा हर एक्सिस में। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,4, तो 0,4 कहाँ होगा, वाई एक्सिस में। 1 2 3 4 ये हमारा पॉइंट ए 0,4। ठीक, इसी तरीके से बी 4,0 1 2 3 4 ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया 4,0। ठीक है, अब इसको जो कि ये इक्वलिटी का भी साइन है ना, तो इसलिए एक लाइन यहाँ से इधर से होती हुई चली जाएगी। इसको डार्क करेंगे और जैसे हमने देखा था उस टाइम अगर इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो वो डॉटेड होती है वो लाइन। ठीक है, अब ये होता है कि इसमें ये रीजन कहाँ को ड्रॉ होगा, है ना, या इधर को ये इधर को होगा या उधर को। ठीक है, कि ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन की तरफ। तो इसमें चेक करने का तरीका क्या है, इसमें टेकिंग ये जो है रफ में करेंगे। टेकिंग जो होगा इसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। हम ओरिजिन को यहाँ पे ओरिजिन जो पॉइंट है इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो इसमें चेक करेंगे तो आएगा 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या कहोगे, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो यानी कि ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होती है तो जो पॉइंट हमने लिया था तो जो रीजन होता है उसका जो शेडेड होगा वो क्या होगा, इसकी तरफ को ओरिजिन की तरफ को हम ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगली कंडीशन है, तो इसमें जो रीजन होता है वो ऊपर को आता है। ठीक है, वहां पेंसिल से करोगे, और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 वो इधर को आएगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं x इजिकल टू 1 खींचता तो इधर से बनती लाइन, x इजिकल टू 2 इधर को, x इजिकल टू 3, x इजिकल टू जो ये
ये है, ये कहते हैं ये, तो जो वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इजिकल टू जीरो होती है, तो एक्स इजिकल टू जीरो तो ये हो गया, इसकी इक्वेशन ये हो गई एक्स इजिकल टू जीरो, है ना। और वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इजिकल टू जीरो, ये इसकी इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब x की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स इजिकल टू 1 2 3 4 5, तो ये इधर को आ रहा है रीजन, तो x इज ग्रेटर एंड जीरो है, तो यानी कि इधर को ही तो आएगा एरिया। इसी तरीके से ये इसमें है हमारी इक्वेशन y इजिकल टू जीरो है, तो इस तरीके से हमारा y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4 लाइन ये मिलेगी, तो एक रीजन हमें क्या होगा, ऊपर को मिलेगा, ठीक है। इसमें इनइक्वलिटी का साइन है इसलिए, ठीक है। तो हमें क्या होता है, उसमें एक रीजन मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रीजन है इसका मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं, कॉमन जो एरिया है वो कौन सा है, ठीक है। तो कॉमन रीजन जो होगा हम उसको देखेंगे और उसके कॉर्नर को ये डार्क कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसको पेंसिल से हल्का सा डार्क कर दोगे, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास, यहाँ तक जो था हमारा 11 में जो हमने इनइक्वलिटी पढ़ी थी उसके हिसाब से होगा। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा एक टेबल बनती नीचे, ठीक है। इसमें आता है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। और दूसरा z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है। वहाँ ये एज ए रफ है, और फेयर में करोगे तो थोड़ा ऐसे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ग्राफ अच्छी तरह से प्रॉपर चिपकाओगे, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, जो ये हमारा ये बाउंडेड रीजन जो हमें मिला, जो कॉमन एरिया वाला रीजन हमें मिला, इसके हम पॉइंट्स ले लेंगे कि जो है, एक हमें ओरिजिन मिला, ठीक है। और ओरिजिन का हो गया 0, 0, एक पॉइंट हमें मिल गया A 0, 4, और ऐसी B 4, 0, ये 3 कॉमन पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को जो हमें कंडीशन थी जिसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो उसमें हम रखेंगे, यहाँ हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये कंडीशन दिख रही है, मैक्सिमाइज करना है इसको, तो यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिख दी है। ये जो कंडीशन है इसमें हम पुट करेंगे 0, 0, तो कितना आएगा, z इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसमें 0, 4 भरेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन, ये कितना होगा, 4, 4 जा 16। इसी तरीके से इसमें भरेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारा कंडीशन क्या हो गई, ये हमारी मैक्सिमाइज हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन मैक्सिमाइज हो गई तो हमारा क्या हो गया फंक्शन, ये तो हम जो इसको बाद में लिखेंगे, तो इसके लिए लास्ट में जो इसकी लाइन होती है इसमें आएगा, है ना, द कंडीशन, है ना, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, है ना, इज, है ना, मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, 0, 4, है ना, 0, 4 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16। बस इस तरीके से हमें ये लाइन लिखनी होती है। अब जो होता है एग्ज़ाम में क्या होता है, हर जो होती है स्टेप मार्किंग होती है, तो उस स्टेप मार्किंग में सब दिया होता है। पहले जैसे कि हमने कंडीशन लिखी, ऊपर जो है इसको लिखेंगे अच्छी तरह से, रिप्रेजेंट मैक्सिमाइज करेंगे, फिर हमें ये पॉइंट्स हमें दिखाने, ढूंढ लिख के ये फाइंड करके यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। फिर इसको, इसका हमें पूरा फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर ये जो कॉर्नर पॉइंट है इनको लाएंगे, ठीक है। फिर जो ये हमारा जो कॉमन एरिया मिल जाएगा, तो उसको जो पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और जो है 0, और ये जो है इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जैसे हमारा 16 आ गया है, ठीक है, 16 हमारा यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो बस लास्ट में हम एक नंबर इस लास्ट वाली फिनिशिंग लाइन का भी होता है कि क्या कहा था और हमने लास्ट में क्या निकाल के दिखाया। तो हमें यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, है ना, तो इज मैक्सिमम जो होगा
एट 0,4 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी 16। आई होप जो है इस सब के जो होगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है ना। तो इसमें जो है इसी तरीके से जो है हमारा यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है आगे देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 6 तक है ये सब इसी तरीके से ही है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे जो है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और जो है मैं उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैं 2 इक्वेशन है इनको भी आपस में सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। एक बार इसे सॉल्व करो, ठीक है। और जो बाकी है जो ये जो इस पे ये थोड़ा सा अलग कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशनों को कैसे करेंगे, है ना। तो वही है, अगर वो यहाँ पे हाँ एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि अगर वो कंडीशन 0,0 रखने में ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती, तो ये रीज़न क्या होगा, बाहर को ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे पूछ सकते हो। क्वेश्चन 1 2 जो है क्वेश्चन 6 जो होगा इसी मेथड से होंगे, ठीक है। बाद वाले में भी उसमें थोड़ा कुछ और चेंजेस की मतलब यही है कि ओरिजिन की तरफ को जब कोई लाइन ओरिजिन से लेगी तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले इनका इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी है और जो भी डाउट्स हैं उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और जो ये चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब, है ना, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने पर और जो है उसका बेल जो नोटिफिकेशन है उसको जब आप वो क्लिक कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, तो उससे क्या होगा जी, इस तरीके से और जो भी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन है उसको भी जो है जैसे ही अपलोड होंगे तो वैसे ही आप उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसको देख के आगे के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उस पर वीडियो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 2 6 जो होंगे इसी मेथड से होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो निश्चित ही अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा, ठीक। ओके, गुड बाय, टेक केयर।